महिलाओं को लात मारना, छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेइज्जत करना, ये पुलिस प्रशासन का काम है। उन्होंने रात्रि में जाकर सुखलाल कुशवाहा के घर में सिविल ड्रेस में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और उसके मकान को तोड़ा। दूसरे दिन उन्होंने पुलिस ने जाकर के दोनों मकान को बिल्कुल धराशायी कर दिया और पूरे गांव पे जो अपराध काम कर दिया है वो सरासर निंदनीय है और पुलिस द्वारा ये काम किया है। मैं पुलिस का और यहाँ के एसपी का कड़ा विरोध करता हूँ और निंदा करता हूँ और इसलिए आज कुशवाहा समाज और भी समाज हमारे साथ में एकत्रित हुई है और एक कुशवाहा समाज ने आज ये बीड़ा उठाया है और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि 3 दिन की कलेक्टर साहब ने इसमें हमसे समय दिया कि 3 दिन में मैं उसकी जांच करके तत्काल में कार्रवाई करूंगा। यदि 3 दिन में कलेक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आज तो इतनी संख्या में जो लगभग 20-30 हज़ार की संख्या में है, अगला आगामी लाखों की संख्या में कुशवाहा समाज और सर्व समाज इकट्ठा होकर तो यहाँ शासन और प्रशासन की ईंट बजा देंगे। हम इस घटना को बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। ये घटना बहुत निंदनीय है। दादा, किस मांगों को लेकर आज घेराव किया गया है कलेक्ट्रेट का? लोंगट गांव में कार्रवाई के प्रशासन द्वारा उन्होंने कहा है कि हम 3 दिन में जांच करके जो दोषी हैं उन पे। किस तरीके का ज्ञापन है, क्या कुछ मांग रही है? ज्ञापन का ये लोंगट गांव में जो घटना हुई अभी कल, और बहुत मैं उसकी निंदा करता हूँ। क्या है कि मेरा कहना ये है कि चंबल क्षेत्र में जॉइंट फैमिलियाँ हैं, 200-250 लोगों के परिवार हैं। अभी ऐसी तत्काल जो है ना घटना इस समय ये आपके अम्बा गुंज बंधा में भी हुई। मेरा कहना ये कोई अपराधी है, कोई सी गलती की तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि परिवार के 20-50 सदस्य रह रहे हैं, उसमें बूढ़े बहू बेटियाँ रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं। अब आपने जाकर के मकान को जमींदोज कर दिया और रात के समय आप नशे लगा के छत पर चढ़ रहे हो, तो ये भय का वातावरण क्यों? ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में शासन प्रशासन का काम ये है कि लोकशाही के तहत जनता को भयमुक्त रखने के लिए एक व्यवस्था देने का काम करना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो अपराधी को सजा दो। ये कौन से कानून में लिखा है कि आप जाकर के मकान जमींदोज कर रहे हो? मैंने अभी कलेक्टर साहब से कहा कि विनिमय क्षेत्र जो है मुरैना कब हुआ, आप उसकी तारीख बताओ। हम लोकतंत्र में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, लेकिन तानाशाही इतनी ज़बरदस्त है कि लोकतंत्र की हत्या करे जा रहे। इसलिए ये बहुत मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस प्रकार की है। महिलाओं के साथ भी चोटें आई, उनके साथ भी अभद्रता हुई और जिस प्रकार से ये अभद्रता हुई है, अभी मांग करिए कि जिन 2 अधिकारियों ने उसमें ये घटनाक्रम में भाग लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये पब्लिक जो है इतनी आक्रोशित है कि अगर ये इसी प्रकार का चलता रहा तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी को इसका खामियाजा 2023 में। हमारे गांव लोंगट में थोड़ा दूर रहे प्रशासन ने जो अन्याय अत्याचार किया है, जो अमानवीय कृत्य किया है, उसके लिए कुशवाहा समाज बल्कि सर्व समाज पूरा एकत्रित होकर लामबंद होकर और उस लोंगट गांव की लड़ाई के लिए जो अन्याय हुआ है उसे न्याय दिलाने के लिए आज हमने मिलकर सभी ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और 3 दिन का कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन में हमारे जो लोंगट गांव के निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसको वापस नहीं किया और जो भवन तोड़ा है, मकान तोड़ा है, उसकी भरपाई नहीं की तो इससे चौगुनी संख्या में आकर कलेक्टर का घेराव करेंगे। और कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है अगर 3 दिन मुझे दे दीजिए, 3 दिन में मैं आपको साथ न्याय नहीं कर पाऊँ तो निश्चित तौर पर आप अपने। सबसे पहले समाज इकट्ठा हुआ, समाज को पीड़ा हुई, समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुशवाहा समाज को बहुत बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। साथियों, अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाला समय और भयावह होगा। ये अन्याय की शुरुआत नहीं है, ये अन्याय का हमको अंत करना पड़ेगा। इस अत्याचार को हमें यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा और ख़त्म आप सबकी ताकत से। आपका एक छोटा सा बेटा सर्वेंद्र अपना प्राण जहाँ शीश कटाने को कहोगे कटाई देगा अपना। आप जब कहोगे तब तैयार है। और हमने आप सबके आशीर्वाद से और सबके लोंगट गांव में जो अन्याय अत्याचार किया है
अन्याय इतनी पराकाष्ठा हुई है, महिलाओं के साथ अभद्रता की है, गर्भवती महिलाओं बच्चों के साथ इतना अन्याय किया है। हमारा समाज हमेशा शिक्षा देने वाला रहा। अशोक सम्राट के वंशज हैं हम लोग, शासन किया।